कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री निर्वेद सागर जी महाराज की, बोली संघ की। प्रसंग चल रहा है अतिथि संविभाग का। इधर वह अतिथि संविभाग चल रहा है। हाँ बता रहे, पेज नंबर 342 342। और उसी बीच इस आहार दान के सुखद दृश्य को जो सेठ जी के बालों में जो लट थी वह बार बार आकर के सुखद दृश्य को देखने का उपक्रम पुरुषार्थ कर रही है। और वह सेठ जी से कहती है कि जो मुनिराज हैं वे भी बंधन से मुक्ति चाहते हैं और आप भी बंधन से मुक्ति चाहते हैं, फिर मुझे बंधन में क्यों डालते हो? और मैं जानती हूँ कि मेरा इतिहास तो अपवित्र रहा है, किंतु जो भाग्यशाली होते हैं वो भाग्यहीन को भगाते नहीं अपितु उनको भाग्यवान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे कहते हुए वो ललाट गढ़ झट से पलटकर मूक हो जाता है। पेज नंबर 343। इधर सानंद संपन्न हुआ आहार पात्र का आसन पर बैठना हुआ। प्रासुक उष्ण जल से मुख शुद्धि हुई। अंजलि से उछले अन्न का पान कणों से प्रभावित उदर और उरु आदि अंगों को अपने हाथों से शुद्ध बनाकर कुछ पलों के लिए पलकों को अर्धोन्मूलित कर परम तत्व में लीन हुआ वह साधक। लो कायुसर का विसर्जन हुआ। सेठ ने अपने विनीत करों से अतिथि के अभय चिन्ह चिंतित उभय करों को उभय कर कमलों में संयोग करण दिया। मयूर पंखों का जो मृदुल कोमल मंजुल है, तृषा बुझाने हेतु नहीं परंतु शास्त्र स्वाध्याय के पूर्व शौचादि क्रियाओं के बाद हस्त पादादि शुद्धि हेतु शौचोपकरण कमंडलों में प्रासुक जल भर दिया गया, जो अष्टपहर तक उपयोग में लाया जा सकता है, अनंतर वह सदोष हो जाता है। अतिथि के दर्शन हेतु अड़ोस पड़ोस की जनता आंगन में आ खड़ी है। जो ही अतिथि का आंगन में आना हुआ त्यों ही जयघोष से गूंज उठा मंडल भी। और भावुक जनता समेत सेठ ने प्रार्थना की कि पुरुषार्थ के साथ साथ हम आशावादी भी हैं। आंसू आशीर्वाद मिले हमारी शीघ्र टले विषयों की आशा, बस चले हम आपके पथ पर। जाते जाते हे स्वामी ने एक सूत्र दो इसे, जिस सूत्र में बदे हम अपने अस्तित्व को पहचान सके। कहीं भी गिरी हुई सुई तो कभी खोती नहीं। इस पर अतिथि सोचता है उपदेश देने का योग ना ही समय है ना ही स्थान। तथापि भीतरी करुणा उमड़ पड़ी सीप से मोती की भांति। पात्र के मुख से कुछ शब्द निकलते हैं। इस सब का व्याख्यान कल किया जा चुका है, इसलिए उसको अपन पाठ मात कर लिया। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ और वह मेरा भी नहीं है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। उसी का मैं सृष्टा था हूँ रहूँगा, सभी का दृष्टा था हूँ रहूँगा। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ। यूँ कहते कहते पात्र के पद चल पड़े उपवन की ओर, पीठ हो गई दर्शकों की ओर। पात्र अब यहाँ तक तो पूरा कल का प्रसंग हो गया। अब जो सेठ जी के यहाँ पर महाराज का आहार हुआ था और पड़गाहन करके उन्होंने जब नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराया और जब महाराज को वापस छोड़ने के लिए वह नसिया जी में आया, अब इसके बाद सेठ को वापस घर लौट करके जाना है। अब लेकिन उसका मन तो नहीं जा रहा था, मन उदास है। सो क्या स्थिति है सेठ की सुनिएगा, बहुत मार्मिक प्रसंग है। पात्र के पीछे पीछे कमंडल सेठ चल रहा है। नगर के निकट उपवन है, उपवन में नसिया है जिसका शिखर गगन चूमता शिखर का। अच्छा ये तो सब पढ़ लिया था, बहुत बड़ा हो गया था। हाँ 348 पे आते हैं, ठीक है। हाँ अपने कहा लेकिन इसको स्पीड से पढ़ लिया था लगभग, फिर ही बता देते हैं। अब वो सेठ कहता है लौट जान प्रति पदार्थ स्वतंत्र है, कर्ता स्वतंत्र है क्या, सिद्धांत सदोष है क्या। होने रूप क्रिया के साथ साथ करने रूप क्रिया भी तो कोष में है ना।
अब वो ऐसी स्थिति है कि कई बार कि भवितव्यता पे सब कुछ छोड़ दिया या पुरुषार्थ किया जाए, कई बार ये भी समझ में नहीं आता। इसको कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। अब वो सेठ जी जिस तरह से घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, वो महाराज के पास आते हैं तो लगता है कि भैया अपनों कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए, और दूसरी तरफ लगता है भैया अरे जैसी होनी है वैसी होगी, क्या कर सकते हैं। तो दोनों स्थिति में बेचारा सेठ फंसा है। अब प्रति ये भी आगम ये भी कहता हर पदार्थ स्वतंत्र है, उसका अपना अपना परिणमन है, और कर्ता भी स्वतंत्र है। ये सिद्धांत स्वतंत्र सदोष है क्या? होने रूप क्रिया के साथ साथ करने रूप क्रिया भी तो कोष में है ना। अगर सब कुछ अपने आप होने ही वाला है तो हम पुरुषार्थ क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं करें क्या, या करें तो फिर ये सिद्धांत सदोष है क्या? आप बताओ। या जैसे बार बार पूछा जाता है ना, उपा पुण्य या पुरुषार्थ या भाग्य, कि भाग्य सब कुछ है कि पुरुषार्थ भी है? पुरुषार्थ तो भाग्य क्या करेगा। अब यही बात सेठ जी के मन में बार बार उथल पुथल चल रही है कि मैं चाहता हूँ भी कुछ पुरुषार्थ नहीं कर पाता, कोई जीवन साथी भी ऐसा व्यवस्थित नहीं है, चलूं तो कैसे चलूं, मन भी बात मैं क्या करूं। और वो सेठ जी मुख नीचे करके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अब महाराज भी क्या कर सकते, सेठ की बारी सब सुन ली और बात्सल्यपूर्व जैसे माँ पुत्र को समझाती है, गुरु ने मौन तज के कहा इन सब शंकाओं का समाधान इधर मेरी ओर देखो, सब आपको मिलेगा। सेठ जी ने अपनी गीली आंखों से ऊपर मुनिराज की ओर देखा तो गंभीरता से पूरी आंखों में जो निश्चलता थी वो एक रहस्य उद्घाटित करती है। नी यानी अपने आप में स्थिर होना ही नियति है, और पुरुष यानी आत्मा का अर्थ यानी प्रयोजन, तो आत्मा का प्रयोजन मोक्ष तत्व को प्राप्त करना ही परम प्रयोजन है, सो सही पुरुषार्थ है। नियतियों पुरुषार्थ की जो बात कहेगी इसमें काल मात्र उपस्थित रहता है, किंतु काल कभी भी करता नहीं बनता। समय आएगा काम हो जाएगा, समय की उपस्थिति में काम होता है, तो समय कभी भी करता नहीं बनता, करता तो चेतन आत्मा होता है। सारी की सारी शंकाएं सेठ जी की शंकाएं उत्तर पा गई, फिर भी अब आगे देखते हैं क्या होता है। जल के अभाव में लाघव गर्जन गौरव शून्य वर्षा के बाद मौन कांतिहीन बादलों की भांति छोटा सा उदासीन मुखलेस घर की ओर जा रहा सेठ। अब जैसे बादल बरस गए, अब सफेद सफेद बादल बचे, जैसे उनमें फीकापन आ जाता है, इसी प्रकार सेठ का चेहरा भी फीका है। तेल के से बाती का संबंध लगभग टूट जाने से किंबा अत्यल्प तेल रह जाने से टिमटिमाते दीपक सम अपने घट में प्राणों को संजोए मंथर गति से चल रहा है। अब दीपक का थोड़ा सा तेल बचा, कैसा धीरे 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 जलता है वो, इसी प्रकार सेठ भी मंथर गति से धीरे धीरे अपने घर की ओर, मानो अपने घट में थोड़े बहुत प्राण शक्ति को संयोजित किए घर की ओर जा रहा है। मन में मंथन भी चल रहा है, मूलधन से हाथ धोकर खाली हाथ घर लौटते भविष्य के विषय में चिंतित किम कर्तव्य विमूढ़ वणिक सम घर की ओर जा रहा है। एक व्यापारी था, व्यापार करने गया और जो मूलधन था वो भी लुट गया, अब बचा कुछ नहीं जेब में, कैसे व्यापार करेगा। तो वापस जैसे गण की ओर जाता है, किम कर्तव्य विमूढ़, अब क्या करूं, सोचा था पैसा कमाऊंगा, जो ले गया था 10-25 हजार वो और लुट गया, अब कुछ बचा नहीं, क्या करूं नहीं करूं समझ में नहीं आता। इसी तरह सेठ के मन में मंथन चल रहा है कि घर गृहस्थी में जाकर राग रंग में फंसूं कि महाराज की शरण में रह के आत्म कल्याण करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो फिर भी सेठ धीरे धीरे घर की ओर, पूरा का पूरा घृतांश निकल जाने से स्वयं की नीरसता का अनुभव करता केवल दूध के समान संवेदन शून्य हुआ घर की ओर जा रहा है सेठ। दूध में से मलाई निकाल ली, घी निकाल लिया, अब वो दूध जैसे नीरस था, उसमें कोई संवेदन चिकनाई बची नहीं है, ऐसे संवेदन शून्य हुआ घर की ओर जा रहा है सेठ। सशक्ति शिशु की तरह दीर्घ श्वास लेता घर, अच्छा माँ के विरह से, अच्छा ये डाल के रस का सहपाठियों के समक्ष पराभव जनित पीड़ा से भी कई गुणी अधिक पीड़ा का अनुभव हो रहा है इस समय सेठ को। क्या सब मित्रों के बीच थे और अपन फेल हो गए और सब पास हो गए। अब उस समय जैसे उसको पीड़ा होती है, सहपाठी माने
साथ में पढ़ने वालों को 10 लड़के पढ़ने बैठे, 9 तो पास हो गए, एक फेल हो गया। अब सबके साथ में उसको जैसा अनुभव, उससे कई गुना अधिक सेठ को पीड़ा का अनुभव हो रहा है। अथवा डाल के काल का रस चूसन पूर्ण रूप से छूटने से धूल में गिरे फूल सम आत्मीयता का लगाव साथ ले शेष रहे अत्यंत साहस समेत कर घर की ओर जा रहा है सेठ। जैसे पेड़ से जो फल लगा हुआ था टूट गया, जीजे पड़ गया, अब उसका क्या है, धीरे धीरे हरा भरापन नष्ट ही होना है, क्योंकि अब उसमें जो रस मिलता था पेड़ से, डाल से, वो रस उसके जीवन में बचा नहीं। वो आत्मीयता जो पेड़ के साथ थी उससे उसकी आत्मीयता दूर हो गई है। फिर भी थोड़ा बहुत साहस समेत वह सेठ अपने घर की ओर जा रहा है। माँ के विरह से पीड़ित रह रहकर सशक्ति शिशु की तरह दीर्घ श्वास लेता हुआ घर की ओर जा रहा है। जैसे बच्चा होता है बार बार रोता है, फिर रोना शुरू कर देता, फिर सुरकेगा, फिर लेना, ऐसे सेठ सशक्ता घर की ओर जा रहा है। बसंत का अंत होने से विकलित वन जीवन बदन सम संत संगति से वंचित हुआ घर की ओर जा रहा है सेठ। जैसे बसंत ऋतु का जब अंत हो जाता है तो वह पेड़ पत्ते आदि जो झड़ जाते हैं, या उसमें जो बसंत के अंत होने पर जिस तरह से उसका शरीर वन जीवन बदन संत संगति से वंचित हुआ, इसी प्रकार जैसे बसंत ऋतु के अंत होने पर जैसे वन उपवन की दशा होती है, उसी प्रकार संत समागम जो था अब वो उसको छोड़ करके सेठ को वापस घर की ओर जाना पड़ रहा है। घर की ओर जा रहा है सेठ। हरियाली को हरने वाली मृग मरीचिका से भरी सुदूर तक फैली मरुभूमि में सागर मिलन की आस भर ले बलहीन सपाट तट वाली सरकती पतली सरिता सी घर की ओर जा रहा है। अर्थात गर्मी का समय था, हरियाली पूरी चली गई, मृग मरीचिका से दूर और धूप दिख रही है, मतलब उस धूप में ऐसा लगता है जैसे पानी हो। मृग मरीचिका क्या कहते हैं, उस हिरण होता है, उसको पानी दिखता है रेत में, लेकिन पानी होता नहीं। और दूर तक फैली मरुभूमि में कहीं पानी नहीं है, फिर भी पानी जैसा अनुभव होता है, मतलब उसको अनुभव माने देखने में ऐसा लगता है कि बस जो सरिता बड़ी विशाल नदी थी वो सिमट करके छोटी सी बची है, बलहीन नहीं है, और सपाट तल वाली सरकती ऐसे नदी, पतली सी नदी सागर की ओर जाती है। उसी प्रकार वह सेठ का जीवन भी वह अपने घर की ओर वापस जा रहा है। कैसी पतली सरिता से प्राची की गोद से उछला, फिर अस्ताचल की ओर ढला, प्रकाश पुंज प्रभाकर सम आगामी अंधकार से भयभीत हो घर की ओर जा रहा। इतने सारे उदाहरण दे दिए। सेठ जी जब घर जा रहे थे, मानो सूर्य अस्ताचल की ओर प्राची से तो उछला था पूर्व दिशा से, और पश्चिम की ओर अस्ताचल की ओर जैसे प्रकाश पुंज सूर्य जाता है, अब कितना सघन अंधकार आने वाला, इसके डर से जैसे व्यक्ति भयभीत हो जाता है, वैसे डरा हुआ सा सेठ अपने घर की ओर जा रहा है। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की सी दशा है सेठ की, शांत रस से विरहित कविता सम, पंछी की चहक से वंचित प्रभात सम, शीतल चंद्रिका से रहित रात सम, और बिंदी से विकल अबला के भाल सम, सब कुछ नीरव निरीह लग रहा है। अर्थात से कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घटते घटते वह कालिमा को, अमावस्या को प्राप्त होता है, उसी प्रकार सेठ के चेहरे की मुस्कान समाप्त हो गई। शांत रस से विरहित कविता बनी, लेकिन उसमें शांत रस नहीं है, और पक्षी तो हैं किंतु पक्षियों की चहक नहीं है। प्रभास काल में सुबह सुबह पहले कितने पक्षी चहचहाते थे, अब तो मुश्किल हो गए, सब तुम्हारे टावरों ने सब पक्षियों की जिंदगी को बहुत कम। पहले सुबह से ऐसी चिड़ियाँ उड़ती थी, अब तो मुट्ठी भर चावल डाल दो ना तो भी कोई खाने नहीं आता, वो जाएंगे तो कबूतर दो चार, आजकल कबूतर ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, मिलेंगे तो कबूतर, चिड़िया का चहचहाना आदि सब समाप्त हो गया। ये जितने आपको मोबाइल आदि के प्रयोग कर रहे हैं, इसका ये दुष्परिणाम है कि पक्षियों के भी लिए अब शहरों में या ऐसे स्थानों पे आवास बचा ही नहीं। फिर भी कुछ बड़े बड़े बच जाते, बाकी तो जो पहले छोटी छोटी चिड़ियाँ दिखती थी अब तो एक चिड़िया नहीं दिखती, ऊपर एक आध दो आती हो तो पता नहीं,
बाकी वो काली काली इतनी बड़ी सी दिखेगी वो। पहले जो छोटी सी इतनी सी चिड़िया होती, उसके गर्दन में पीला पीलापन भी होता था, कब मैरिज एरेज होती थी उसकी ऐसा। हमने बिल्कुल इतनी सी चिड़िया, पूरा गले में पीले रंग का पट्टा, ऐसे चहचहाती थी, इतना सुंदर है। तो आप पीछे कहाँ चले गए भैया? 16 के हो? हाँ तो आ जाओ, चलो ठीक है बैठो। 16 का फायदा बढ़िया कुर्सी बैठने को मिलेगा। ऐसा नहीं रे, इधर आ जाओ। ठीक है, 16 की भी मर्यादा होती है, पूजन पाठ करो 16-16 हो जाता है ठीक ठीक। कृष्ण पक्ष के चंद्र, पक्षी की चहक से प्रभात सुबह तो है, किंतु पक्षियों की चहचहाट है नहीं। अब वैसे ही सुबह उठने वाले कितने लोग हैं? 10% लोग जो सुबह 4:05 या सूर्योदय के पहले उठते हैं, बाकी आधे ज्यादा तो रावण के वंशज बन गए। एक बार सुनते हैं, बताते, पूछा कि जब हनुमान सीता का हरण हो गया, तब पूछा रामचंद्र जी से, मैं कैसे पता करूंगा कि कौन सी रावण की लंका है? तो बोले, जहाँ के लोग सूर्य उदय होने के बाद भी सो रहे हो ना, समझना वो रावण की लंका है। और जिसके घर में सूर्य उदय होने के बाद मोड़ा मोड़ी सो रहे, समझ लो राक्षसों की घर है। इंसान का घर में लोग सूर्योदय के पहले सो के उड़ जाते हैं, लेकिन सूर्य उदय के बाद भी 10-10 बजे, अभी कई जगह मिलेंगे, आहार करने जाओ, पता चला भाई सो रहे हैं, 10 बजे उठा ले महाराज मोड़ा को। अब क्या करे, 2-2 3-3 बजे तक व्हाट्सएप चलाना, मोबाइल चलाना, ये सब करना, सार कुछ नहीं। जितनी जानकारी उतना माइंड अपसेट। लेकिन समझाना बहुत मुश्किल है, नेपाल में तो मुझसे कदम अब भारत तो सोच ही नहीं सकती सरकार, क्या करोगे। नशा एक बहुत खतरनाक है, जैसे भोजन का नशा, चाय का नशा, दारू का नशा, ऐसे मोबाइल का नशा और इससे ज़्यादा खतरनाक है। और जो माता पिता शुरू से बच्चों को दारू नहीं पिलाते, किंतु मोबाइल जरूर पकड़ा देते हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे कि हम कितना खतरा बच्चों के सामने पैदा कर रहे हैं। हमारा बच्चा अब तो शराब सब्सिट्यूशन में, मोबाइल का नशा भी बहुत खतरनाक है, लेकिन वो शुरू से सबको परेशान कर देता है। तो यहाँ पर शीतल चंद्रिका से रहित रात सम, चंद्रमा रात तो है किंतु चंद्रमा उसमें नहीं है, और बिंदी से विकल अबला के भाल सम, महिला है और माथे पे टिकली नहीं है, तो वो नीरव लगता है, शांत, को किसी प्रकार का उसमें रस, यह इच्छा नहीं होती। लो ढलान में ढुलकते ढुलकते पाषाण खंड की भांति घर आ पहुंचता है सेठ। हम जब पूरी विदाई हो गई, तब जो सेठ जी आए, अब क्या बताओ, अपने सेठ जी तो घर चले गए, ठीक है, काम धंधा बहुत है, व्यवस्था। पूरा परिवार अपार हर्ष में डूबा, पात दान का परिणाम है यह, पुण्यशाली कुंभ भी फूल रहा है, फूला नहीं समाया। आरती में पढ़ते ना, आरती करके फूला नहीं समाया, फूल रहे माने प्रसन्न हो गया। पात्र दान का परिणाम ये हो कि परिवार तो खुश में प्रसन्न है ही, जो कुंभ था वो भी फूल गया। एक साथ भोजनार सब लोग बैठते हैं, परंतु गौर वर्ण से भरा पर उदासी से घिरा सेठ के मुख को गौरवशाली कुंभ ने गौर से देखकर यूं कहा। अब कुंभ देख रहा है कि सब लोग तो खूब खुश हैं, लेकिन सेठ जी उदासीन है, क्योंकि महाराज को छोड़ करके घर जाना पड़ा। लौट के बुद्धू घर को आए, क्या करोगे। गौर से देखा कुंभ ने, तो फिर क्या कहता है कुंभ, सुनिएगा सेठ जी, संत समागम की यही तो सार्थकता है, संसार का अंत दिखने लगता है। संसार के अंत का अर्थ क्या हो गया, राग देश मोह माया में अब वो आनंद नहीं। समागम करने वाला भले ही तुरंत संत संयत बने या ना बने, इसमें कोई नियम नहीं है, किंतु संतोषी अवश्य बनता है। सही दिशा का प्रसाद ही सही दशा का प्रासाद है। एक प्रसाद माने भवन, और प्रासाद माने जो खाने पीने के लिए दिया जाता प्रासाद। तो सही दिशा का अगर आपको भवन मिल गया, तो सही दशा का प्रसाद तो मिल ही जाएगा, परिस्थिति बदल ही जाएगी।
दिशा बदलेगी तो दशा बदलेगी। एक बार सही दिशा तो मिल जाए, इसलिए किसी की दशा बदलने में ज़्यादा टेंशन नहीं करो। 90% लोग इतना पारिवारिक एक दूसरे को लेके, महाराज वे कब सुधरेंगे, कब सुधरेंगे, कब सुधरेंगे, न बे सुधर रहे, न बे सुधर रहे, न मोड़ा सुधर करेगा। तो तुम तो सुधरो। नहीं नहीं, हम तो सुधराए महाराज। अब फिर क्या कर सकते हैं? उनको दशा मत बदलो, पहले दिशा बदलो। जो दिन भर राग रंग में रखे उनको सत्संगति मिले। एक दिन हमने आपको पूरा संस्मरण इस विषय में बताया था कि ज्यादा तुम लोग इतना पुरुषार्थ आप सत्संगति के लिए करा दो। बस अपने बच्चों को, परिवारजन को कम से कम महीने, 15 दिन, साल भर में 2, 4, 10 दिन साधुओं की संगति में ले तो जाओ। हम तो कई बार महीनों मायके में जाके पड़े रहे, सो अच्छे कि 10-12 दिन गुरुओं की संगति में ले जाओ। 8 दिन अब आए नहीं, जे चले महाराज, जे चले। अरे भैया आए तो ना, साथा पकड़ो, 2-4 दिन रुक लो। मतलब ऐसा नहीं, दुनिया के कामों में अभी घूमने जाना हो 10-10 दिन समय निकालते हैं, सब निकलता है। लेकिन वही आप समझना, बच्चों को यदि संस्कारवान बनाना हो तो आप देखना, जो बेटा बेटी गुरुओं से जुड़े हुए हैं 2-4% विचलित हो जाए, बाकी 98% उनके मार्ग से विचलित होने की संभावना कम हो जाती है। बस आप, भगवान भी उतने नहीं बोल पाते, लेकिन गुरु के पास जाते हैं, आर्यकाओं के पास जाते हैं महाराज। अब इतने भैया जाके 2-4 दिन हम कम से कम साधुओं की संगति में रहेंगे, आहार कराओ, दिन भर रुको। अब आए 9 बजे आए, 10 बजे जाना है, टाइम ही नहीं है महाराज, क्या करे, मोड़ा मोड़ी इंतजार कर रहे। अब ये सब स्थिति है। अरे 2-4 दिन अच्छे रुको। अब यहाँ तो भोपाल की नहीं कह रहे, भोपाल के बाहर की कह रहे। अब जब बाहर जाओ तो नहीं, ये एक सबसे ये लिखा ना, क्या कहा आपको कि ये संत समागम की सार्थकता आपको बिना पुरुषार्थ किए और आप पारिवारिक जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। चाहे बेटा आप कितनी जिंदगी भर सिर पटक लो, उनमें परिवर्तन नहीं आ रहा, कुछ मत करो, सब विकल्प छोड़ो, चलो हम जाके 2 दिन साधुओं की संगति में रहेंगे। अब ये मतलब फिर भी मोह के कारण ये सब नहीं लगता। अरे काम नहीं, ये परीक्षा, ये अरे कहाँ की परीक्षा, सब दुनिया के काम लगे। घूम में जाना हो तो सब तैयार, ब्याह में जाना तो 5-5 दिन के लिए तैयार, अभी कोई पाप काम में लगा हो तो ऊटी पूना जा रहा हो तो घूमने सब तैयार। ये सब मना नहीं, लेकिन इसके साथ साथ यदि आप चाहते हमारे पारिवारिक बच्चों के संस्कार आदि बने रहें तो सपरिवार, समझे सेठ जी, मोड़ा 8-10 तो है, एक आध वो साल में अरे इनकी पूरी टीम है, क्रिकेट टीम। कितने भैया, 7-8 है, 8 हो गए ना। हाँ तो ना, 3 मोड़ा है, 3 के 8 मोड़ा मोड़ी है। अब 8 का हुई जगह 5, 2 दिन 4 दिन आके रुक जाए ना, तो बिना किए ही इनके पारिवारिक परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। ये देखना, सभी के लिए सलाह है, जिनके घर में, सुन रहे भैया, हमें घूम में बढ़िया दोनों मोड़ा मोड़ी लेके चलो, 4 दिन अपन रुकें, 1-2 दिन रुकें। यार दुकान तो वैसे कई बार बंद कर देते लोग, लेकिन ऐसे निमित्त से उनके जीवन में परिवर्तन आता है। ये तो आचार्य महाराज देखो ना, हमने भी इसका अनुभव किया। जो लोग नियमित परिवार सहित आते हैं, 2-4 दिन रुकते हैं, और जब जाते हैं तो उनको इतना आनंद और ऐसा मार्गदर्शन लेके जाते हैं, उनको लगता है जो महीनों में तुम वर्षों में जो संस्कार नहीं दे पाओगे ना, वो मात्र 3 दिन के संत समागम से मिल जाएगा। इसलिए बात समझना चाहिए। और दिन भर हाय तौबा सारी जिंदगी में करने की अपेक्षा 2-3-4 दिन ऐसे साधुओं की संगति में रहो, अपने शुद्ध भोजन करो, शुद्ध भोजन कराएं, सबका बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन बुद्धि चलती नहीं सुर, बहुत कम पुण्यशाली जीव होते हैं। अपन आ गए तो मोड़ा मोड़ी करन तो दो ना, जो करने हम तो ये जा रहे हैं, ऐसे करे वाले। कई महिलाएं भी बोले अपनों करने का करने, परिवार की चिंता वे सब करत रहे अपनों, अपन तो चलो 4 महिलाएं मिली, चलो घूम आए, कुंडलपुर वंदना करें, उनको भी तो ख्याल रखो है। जीवन साथी इसी को तो कहते हैं। चलिए तो बात बता दी, चतुर चिकित्सकों से रोग का सही निदान होने पर औषध सेवन करने वाला रोगी, जिसकी उपास्य देवता निरोगता है, भोगी हो नहीं सकता, वह भोग ही तो रोग है ना। और सुनो, यह औषध का नहीं, सही निदान का चमत्कार है। औषध सेवन का फल तो रोग का शोधन है, निरोगता सो अनमोल धन है।
अब देखो मतलब सभी बातें आचार्य महाराज ने इतने सोच समझ के इसमें लिखी हैं कि औषध जिसको जो बीमार है वो निरोगता चाहता है, मैं स्वस्थ हो जाऊं, और किंतु वो जो स्वस्थ होना चाहता है भोगी हो नहीं सकता वह, क्योंकि भोग ही तो रोग का कारण है। जैसे आपको बताया था ना, खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना, नहीं खाना, खाना ही बीमारी का जड़ है। वो पट्टा ने उल्टा समझ लो, एक मोड़ा कलाओ तो बोले महाराज खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना तो जरूर खा लो। हमने कहा महाराज जी ने अरे उल्टे ये तो महाभारत जैसा हाल होगा। महाभारत में बोले सबसे अच्छा क्या लगा, बोले तो बोले सबसे अच्छी मुझे द्रौपदी लगी। क्यों? उसके 5 पति थे, अब मैं भी 5 कर सकता हूँ। जी अच्छा। बोले रामायण में क्या अच्छा लगा, बोले वो रावण मुझे सबसे अच्छा लगा। क्यों? उसके 10 सिर थे। बोले इसमें क्या फायदा, बोले अब मुझे 10 टॉफी एक साथ खा सकूंगा, 10 मूड होंगे तो। ऐसी तो दशा है जो पंचम काल। वो इतने पढ़ाओ सुआ जैसो पढ़ाओ कि खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना, मन कहे तो नहीं खाना, और पाखाना जाना नहीं जाना, जाने तो जरूर जाना। अब उनने कहा कि खाना नहीं खाना, नहीं खाना तो जरूर खाना। बोले हमारा इच्छा तो नहीं हो रही थी, फिर भी हमने उससे आपने किया थोड़ा सा तो खा ही लो। हमने कहा यार बड़े उल्टो ग्रहण कर लो। इसको कहते हैं आज इसने कहा मतलब क्या होगा, पारो नत्ति सुदीर्णम कालो वयम च दुम्मेहा। हमारी बुद्धि सी दुर्बुद्धि है कि सत्य को स्वीकारने के लिए प्रवचन सभा में बैठने के बाद भी आधे लोग उल्टा अर्थ निकालते हैं। महाराज ने कहा कछू, वो निकाले, घर जाके महाराज ने कही थी खाना नहीं खाना तो थोड़ा खा ही लो। हमने कहा गजब हो गया यार, ऐसी स्थिति है। तो भोग से मतलब भोगी ही रोग का कारण है। तो क्या करना, सुनो, औषधि का नहीं, ये तो निदान का निदान किसे कहते हैं, आखिर बीमारी क्यों हुई, हम बीमार क्यों हुए इस पर विचार करो। कितनी भी औषधि खा लोगे आप कभी लाभ नहीं मिलेगा। पहले आप बीमारी का कारण पता करो। आजकल बहुत से डॉक्टर तुक्का लगाते हैं, उनके जे नहीं वो नहीं जे नहीं सब लगा, 10 इंजेक्शन एका तो कार्यकारी हो ही जाएगा, पर चलो 9 इंजेक्शन से मरीज निपट गया। आज इसलिए ज्यादातर बीमारी क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि डॉक्टर भी दवाइयों के प्रयोग करते हैं, उनको भी कंफर्म नहीं, रोग ही नहीं पता। उनने कहा पेट दुख रहा है, क्यों दुख रहा है पता नहीं है, ये दवाई खा लो ठीक। अरे दवाई खाने से ठीक नहीं होगा, पहले आप निदान करो आखिर पेट में क्या चीज पहुंची है। और जब पेट से मल जमा है जो आते वो सब निकल जाएगा तो अपने आप पेट दर्द ठीक हो जाएगा। पेट दर्द की कोई दवाई नहीं होती, औसत तो रोग का शोधन करती है। आपका मल निकल गया, अब हमें ध्यान है बचपन में वैद्य डॉक्टर के हम जाते थे तो डॉक्टर पहले एक मिक्सचर देता था, मतलब 2 रुपए का। हाँ वो उसका एक दुकानदार बैठता था सामने जो कांच की शीशी बेचता था, और बेचारे का पेट पलता था और डॉक्टर दुकान के सामने बैठता था। डॉक्टर कहता था दवाई तो दूंगा आपको, लेकिन पहले मिला मिक्सचर पीना पड़ेगा। अब वो मिक्सचर ऐसा लगता था बिल्कुल हे भगवान, लेकिन वो पीना जरूर, उसके बिना मेरी दवा। वो मिक्सचर क्या करता था, पहले पेट साफ करता था, फिर 2-3 औषधि में काम हो जाता। एक बार का ध्यान में बचपन में वो डॉक्टर जो है 8 दिन के लिए बाहर चला गया था। अब उसी समय हाथ में, पूरे हाथ में इतना बड़ा पता नहीं क्या इन्फेक्शन हो गया, इतना तक पूरा जलन दे खुजली। वो डॉक्टर को दिखाया तो जिस डॉक्टर को दिखा उसने कम से कम 5 इंजेक्शन लगाया और 50 रुपये उस जमाने में 50-60 रुपये फीस ले ली। उसके बाद भी 7 दिन तक उसमें 1% आराम नहीं मिला। जब वो डॉक्टर साहब आए उनको दिखाया, मात्र 5 रुपये की उन्होंने दवाई दी और दूसरे दिन 100%, 99% आ रहा। ये भावनाओं का चमत्कार होता है। पहले डॉक्टर सोचता है मरीज आए जितना लूटना हो तो लूट लो, इसलिए उसकी दवाई भी कारकारी नहीं होती, इतना घबरा देता है। कहते भाई देख लो तुम मरीज और तुम्हें क्या करना, मैंने तो बता दिया, नहीं तो बचना मुश्किल है। अब वो बेचारा मरता क्या नहीं करता, जो चाहिए तो वो दे करके। और अभी किसी ने रिपोर्ट के अनुसार बताया था कि 80% बाईपास सर्जरी अनुपयोगी होती हैं, कोई जरूरी नहीं होती। लेकिन क्या होता है, अब जब वहां पहुंचे डॉक्टर भी सोचता है 19-20 बता दो, हाँ ब्लॉकोज ये हो रहा है। और स्वयं एक सज्जन थे बहुत अच्छे, हम परिचित थे बचपन में, और वो एक दिन आए, बोले महाराज
वो रोन मतलब बहुत तकलीफ, बिल्कुल ढीले ढांग। क्यों, क्या हो गया? बोले बाईपास सर्जरी हुई। हमने क्यों कराई? कुछ तकलीफ नहीं थी। अपने रिश्तेदार थे, उनको दिखाने गए थे हम बेंगलोर, कहीं गए थे, उनको दिखाया तो उन्होंने कहा इतनी दूर आए तो अपन भी चेक करा लो। तो चेक करा लो, उन्होंने कहा नली चौक है। तो डॉक्टर ने कहा भैया सर्जरी का, सोचा इतनी दूर आए करना तो अपन भी करा लो। और बेचारे अच्छे बढ़िया दौड़त थे, अब धीरे धीरे खिसक रहे हैं। हम जो कहोगे, कभी कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, प्री क्लियर कहते ना, पहले से सुरक्षित। और उन्हें बाईपास सर्जरी कर दी, और करी नहीं करी किसी को नहीं पता, ये मानसिकता तो उनकी बन गई ऐसा करना है। डॉक्टर भी कहते हैं महाराज इनको बता दो सर्जरी होगी तो बिल्कुल चुन चुन के खाते हैं, और व्यवस्थित सर्जरी नहीं हुई तो डट के दाल बाफला खाएंगे, हलवा, कोई कंट्रोल नहीं। और इसलिए बोले कुछ भी नहीं करो, कट लगाओ और वापस सिल दो। हमें सब उसको पता है, अंदर तो सब नॉर्मल है, तो इनकी मानसिक कट लग गया। अब भैया हमें संभल के, घी नहीं खाना, कचौड़ी नहीं खाना, बाजार का वक्ष नहीं खाना, इतने अनुशासित हो जाते हैं। और नहीं तो बोले महाराज कह कह के परेशान हो जाओ, कोई अवक्ष नहीं छोड़, इधर कह दो हाउ डॉक्टर, फिर जाके चटोरा खाने लगते। तो अपन जो भी कुछ जो सुना हमने वो आपको बताया। 80% इसके बिना भी काम, थोड़ा सा सावधानी रखें, अपने योगा प्राणायाम करें, अपने आप नॉर्मल हो सकता है। लेकिन इतना घबरा देते हैं वो, उनको ऑपरेशन में मिलेंगे 2 लाख 5 लाख, और वैसे कहोगे तो 50,000 नहीं मिलना, काहे को करना। अब इतना बड़ा जिस अस्पताल का खर्चा 50 लाख रुपए महीने का है, तो कहाँ से निकालेंगे? बड़ी समस्या है। उनके सामने भी समस्या है, वो भी कहते महाराज अब आप ही बताओ कैसे हमारी दुकान चले। अब जो जो नर्स हैं, जो वार्ड जो पूरे, उसका खर्चा तो हमें इतना करना ही है। अब दुकान में ग्राहक आए अथवा ना आए, इतना मैनेजमेंट में खर्चा ही है, तो कहाँ से निकालेंगे? तो या तो मेडिकल स्टोर खोलते हैं वो नीचे, दवाई यहीं से लेना पड़ेगा, और 2 रुपए की दवाई 200 रुपए में देंगे, 20 या 50 200। अब वो वहीं से लेना पड़ता, वो दवाई लेने के बाद डॉक्टर के पास जाओ, फिर वो बताता हाँ आधे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हो वो पैक के पैक रखे रहते हैं, ऑपरेशन के लिए पूरा नई किट मंगाएंगे। और चूंकि हमने देखा पहले क्या, एक इंजेक्शन 2 होते थे, पानी उबलते रहते थे, और बढ़िया बदल बदल के ठोक ठोक के लगाते रहते, और 2 इंजेक्शन को महीनों चलते थे। अब हर के लिए यूज एंड थ्रो वाला इंजेक्शन, अब उन्हें लाया लगाया फिर फेंका, इतना सा ब्लड लिया फिर फेंक दिया। अब ये कचरा कितना इकट्ठा होता हो ये तो सोचो। अब लेकिन बहाना क्या, हमारे इन्फेक्शन, अरे हम तो जिंदगी से वो इंजेक्शन लगवाए, कभी इन्फेक्शन नहीं भाव, कहाँ होता था, सब मुश्किल से 2-4। लेकिन बिजनेस इतना बड़ा इसका बन गया है कि अरबों खरबों का बिजनेस, चिकित्सा और शिक्षा, ये 2 जो स्वस्थ जीवन का आधार था, ये दोनों में जब से व्यापार आ गया और आप लोगों की मानसिकता, बिगड़ी हुई मानसिकता, उसका दुष्परिणाम निकला। 2 चीज जो सुरक्षित होनी थी, यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, तो चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में। अब क्या करो, वही आचार्य महाराज कह रहे औसत का नहीं, निदान का चमत्कार है। पहले क्लियर तो करो कौन सी बीमारी है, उस बीमारी को, और कुछ नहीं। आप भोग छोड़ दो, कोरोना हो गया तो भैया शांति से बैठो, मिलना जुलना बंद करो, और कुछ भी नहीं करेंगे आप। वो काली ले लो, काली मिर्च का काढ़ा ले लो, अपने आप ठीक हुआ। और जो डॉग अस्पताल गए, वो कौन सा 55 या 50,000 का इंजेक्शन लगाते थे ना, वो मात्र 600 रुपये का इंजेक्शन होता था, बता दो गड्ढे से मिले कौन है। हाँ, और 50-50 हजार रुपए के इंजेक्शन लगे, डॉक्टर ले जाने के बाद पता नहीं चलता लगाया कि नहीं लगाया, वो तो ले लेते थे। और मांगे बताया पानी का भी डिस्टिल वाटर लगा था, बोले हो गया डॉक्टर, तुम्हें क्या पता। बहुत कमाई हुई लोगों की उसमें। कोरोना बीमारी फ्रॉड है वो, अच्छा पहले तुम बता देते तो बढ़िया, इतने सारे। हाँ नहीं बहुत अच्छा, ये तो करे इसीलिए तो। हाँ नहीं ये तो पुण्यशाली लोगों को कुछ नहीं हुआ, बैठ जाओ, आप जैसे पुण्यात्मा को कुछ नहीं होगा, तभी तो शिविर में एक शिविर आरती बढ़ गया था भैया। नहीं ये तो है, जो घबराया है उसी को ज्यादा हुआ है। हम बताए ना, जहाँ हम पथरिया में थे, और हमारे जहाँ हम रुके थे धर्मशाला के बाजू में कोरोना, और इधर कोरोना लगातार थे, उस गली में कम से कम 10 कोरोना के परिवार थे। अब हमारे जस्ट बाजू में वो 1 दिन पहले स्वाध्याय में वो महिला बैठी थी, आई सब कुछ हुआ, और दूसरे दिन चेक कराया तो उनको कोरोना निकला।
हमने कहा क्या करें भैया, जो है सो है, रहने दें। फिर बाद में वो तहसीलदार जो जैन थे तो उन्होंने कहा, वो रस्सा बांधते थे तो हमारी धर्मशाला जब वो भी रस्से में एक इधर ऐसा 3 तो कम से कम बांधना ही पड़ता था। उन्होंने कहा महाराज ऐसे आप इधर मत बांधो, आप तो पड़ो उधर के 3 बांध दो। तो उन्होंने कहा इस घर के 2 और उधर बांध दिया तो जो पड़ोसी वाला बहुत सुखी, बोले बब्बा माना नहीं थे दिन भर दुकान के खोल के बैठना, अब बोले रस्सा बन गया, खोलेंगे नहीं दुकान। बच्चा तो कह रहा है दुकान उकान रहने दो बाबा, कोरोना पहले पिताजी को साता नहीं पड़ती थी, फिर शटर खोलने, फिर करने, फिर ये करने, तो बच्चा कह के परेशान। तो उन्होंने कहा ले अच्छा रस्सा बांध दे। तो हुआ था हमारे यहाँ के ले इधर ना बांध करके उधर के 3 कर दिया। बोले तहसील साहब कहें महाराज बांधना तो पड़ेगा ही, और नहीं तो 3 लोग आके कहेंगे देखो उन्होंने किया नहीं, वो रस्सा बांध देते सामने, उनके घर में कोई घुस नहीं सकता था। लेकिन हाँ, बैरिकेड जैसा। तो वो उस समय जो इसकी स्थिति बनी, वास्तव में कोई बीमारी, हम लोग तो कोई रोज सुबह भैया जंगल के लिए हम पैदल जाएंगे 2 किलोमीटर, और ये वो आकाश में घूम रहा है कोरोना का, ये हो रहा है। लड़के जो 7 चलते थे 5 में वो एक ही, हमने एक आएगा तो भी हम जाएंगे तो बेटा वहीं, और रोज घूम बढ़िया 2 किलोमीटर गया। फ्री थी क्लास, सोए बढ़िया 1 घंटा प्राणायाम योगा सांस बढ़िया करते रहते थे। आहार के लिए बोले महाराज ये कोई चौका फिक्स कर देना भाई, हमने कोई हर घर जाएंगे। बोले नहीं हमने घर में बेटा, और यहाँ तुम कर दोगे ना वही 4 बहुएं और आ जाएंगी और भी और मचाएंगी, कोई भरोसा नहीं। अब घर जाए तो कम से कम 2-4 लोग मिल तो जाए साथ, अब भी 4-5 लोग हो वहीं एक स्थान पे सब करो, गड़बड़ और हो जाएगा। इसलिए हम घर जाएंगे। तुम तो वो मशीन आती ना, क्या वो बुखार नापे वाली बंदूक सी थी, हमने बंदूक ले जाना और सच माथा पे लगाना, जिसको बुखार है तो उसको पीछे कर देना, बाकी हमें आहार करना दो। और बढ़िया 3-2.5 महीने जा रहा, घर जाके बंडा में भी रहे, कुछ नहीं, बढ़िया आनंद से धर्म ध्यान हुआ। फिर भी लोगों ने उड़ा दिया कि महाराज को कोरोना हो गया। व्हाट्सएप चल गया, अरे भैया ले यार पहले जहाँ एकांत में रुकने के लिए गए, फिर हम वापस लौट के आ गए। हमने कहा अरे यार रक्षा, ऐसी स्थिति है। तो सही निदान होना चाहिए। बीमारी क्या है पहले ये सही पता नहीं, जब तुक्का के अनुसार दवाई देते रहते आयुर्वेद में तो सही निदान ना हो, उसके पहले दवाई लेना कई बार हानिकारक हो जाता है। ये बताओ तो डॉक्टर साहब बीमारी क्या है, नहीं दवाई लो तुम तो बस, वैद्य भी ऐसा कहते तुम तो दवाई लो बीमारी है, पहले बीमारी क्या है हमें ये बताओ, ये पता चले हम दवाई ले। ये तो सबसे बढ़िया दवाई आपको बता रहे हैं हम बेटा, तुम सब मान लो जिंदगी में जब कभी खास बीमार हो खाना पीना बंद करो, उपवास। सैकड़ों रोगों की दवाई उपवास, हमने अनुभव कर लिया। अब हमें कोई चिंता नहीं कि अपने साथ गलत होगा या कोई अकाल, वो हमें पता है एक उपवास करो ये 50% आपके सारे के सारे शरीर के सिस्टम ठीक हो जाते हैं। क्योंकि खाना नहीं खाना तो नहीं खाना, जहाँ ऊपर से गैस निकले, आजू बाजू से निकल रही, कहीं हाथ फूल रहे, कहीं पैर दुख रहे, कमर दुख रही, ये सारी की सारी बीमारी की जड़ है वात पित्त कफ। एक लंघनम त्रिदोष नाशनम, 3 दोष नष्ट होंगे। ज्यादा बीमारी हो तो ज्यादा उपवास करो, जिसको ज्यादा तकलीफ हो ना तो सप्ताह में 1 करो, महीने में 2, 15 दिन में 2 उपवास करो। अष्टमी चतुर्दशी करने लग जाओ। देखो हमारे पुष्पेंद्र भैया अष्टमी चतुर्दशी पक्की है, कछुओ उन्हें जैन साहब भी करते हैं। अब इतना जेठानी ने रखा एक आसन तो कर, एक आसन में का हो, तो हम तो जिंदगी से करत आ रहे हैं। एक आसन में कजू फर्क पड़ रहा होगा, इधर रोज कर रहे एक आसन, हम लोग तो देखो। अब अष्टमी चतुर्दशी उपवास करना चाहिए, कुछ नहीं, उसमें सारे काम बंद करके आराम से घर में एक साधना कक्ष में बैठो, माला फेरो, होना चाहिए। देखो तभी तो नियमित उपवास की साधना उनकी है कि आज उनको सब साधना कर रहे, 10-10 उपवास करने के बाद भी शरीर साथ दे रहा है। नहीं आज तक बुखार आ गया उपवास नहीं करेंगे, अरे बुखार आ गया जरूर करो बेटा। बुखार आ गया तकलीफ हो रही है तो जरूर करो। ये समाधि मरण उत्साह दीपक में लिखा है कि अनशन रूपी तप की अग्नि में सारे के सारे रोग जलकर भस्म हो जाते हैं। यदि क्वचित कदाचित तीव्र कर्म का उदय हो तो वो ऐसे रोग ऐसी पीड़ा नहीं देते जैसे कि सामान्य अवस्था में देते हैं। इसीलिए सबसे बढ़िया काम है, ज्यादा पित्त बढ़ना होता है किसी को तो वहाँ जल उपवास कर लो, जल के सिवा कुछ नहीं।
लेकिन ये तो बहुत गजब के मोटापा घटाने की भी हवा आई है। घरे बैठे कुछ आप पहले काम करते थे, अब घर में कोई काम नहीं बचा। परसों पेपर में आया था कि 30 साल के बाद तो हड्डियों को मेहनत चाहिए, नहीं तो झुरझुरी हो जाएंगी। तो जिम जाओ, रस्सी कूदो, ये करो, अरे बढ़िया घर के अच्छे सब काम करो और 8-14 उपवास करो। नहीं बनता, कैसे नहीं बनता? क्या हम पूछे तकलीफ क्या होती बताओ? उपवास कुछ तकलीफ तो कुछ नहीं होती, लेकिन बनता नहीं। जबरदस्त तकलीफ भी कुछ नहीं होती और बनता भी नहीं। तो कुछ तो बताओ भैया क्या तकलीफ? नहीं 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 वो बनता नहीं। हमने बताओ तो क्या तकलीफ, क्या नहीं बनता? बोले सर्दी हो जाएगी। अरे सर्दी होती तो कौन सी बुरी बात है? सर्दी होना अच्छा है कि बुरा? भीतर का मल बाहर निकला जो आपको जमा था। सर्दी वालों के लिए, कफ वालों के लिए सबसे बढ़िया औषधि उपवास। डायबिटीज वाले गारंटी, जो डायबिटीज वाले हमारे पास आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी ना बदलते कहना। बस उपवास करना पड़ेगा। महाराज सोई नहीं खाओ, तुम तो दिन भर खावे की खाओ। जैसे डॉक्टर बहुत अच्छा हो कहते दिन भर खाओ, हमारी दवाई खाओ। तो उसको तो पैसा चाहिए, अपने को कौन पैसा चाहिए है? हाँ समय समय ढूंढो, जैन साहब बनाओ, बहुत सारे ग्राहक हैं यहाँ। अरे तुम अभी तक नहीं करो? तुमने 10 दक्षिण में एक किया था ना? हाँ कर सके। वो कितने कह रहे? 5? ऐसे हाथ उठा हमने कही कोई बात नहीं, देखो हम आपकी सुरक्षा का उपाय बता रहे हैं, नहीं तो ये निदान और उसके बाद भी कर्म का उदय हो तो नहीं कैसे, लेकिन ये सबसे बढ़िया उपाय है। अष्टमी चतुर्दशी उपवास करना शुरू कर दो बस। महाराज के तो वैसे 23 घंटे के उपवास होते, इसलिए महाराज के नहीं कह रहे, तुम लोग के कह रहे लेकिन हमने अनुभव किया। तो रोग का शोधन ही निरोगता है, सो अनमोल सो धन है। स्वस्थ शरीर है तो सारी दुनिया की संपत्ति हमारे पास है और करोड़ों की संपत्ति, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई सुख। पहला सुख, दूजा सुख, तीजा सुख है पुत्र आज्ञाकार नहीं, गुणवंती ना है। चौथा सुख पुसुत आज्ञाकारी। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख कुलवंती नारी। ऐसे 10 सुख हैं, 10-12 हैं, पूरी लिस्ट बनी उसमें, बहुत अच्छा डाला है। तो पहला सुख निरोगी, दूसरा हो घर में माया हो, लक्ष्मी पैसा हो तो सुख है, और तीसरा पुत्र है, आज्ञा में रहे तो सुख है, और चौथी कुलवंती नारी, जो पतिव्रता नारी, जो कि अपने कुल को, परिवार को अच्छे से संभाल रही हो, भले कम पढ़ी लिखी हो, भले पैसा ना कमा रही हो। आज सबसे बड़ी कुलवंती नारी नहीं ढूंढ रहे आजकल, पैसा कमाने वाली नारी। हर लड़का कहता है पत्नी नौकरी कर रही हो तो शादी करें। ऐसे ये कह रहे, ये क्या कहने चाहिए लड़कों को, हम जो कमाऊ पूज पत्नी ढूंढ रहे नहीं, हम कहते ये बिल्कुल कोई काम के नहीं, मूसर चंदा है ये। अरे जो अपनी पत्नी को 2 रोटी कमा के नहीं खिला सकता, ऐसे व्यक्ति को क्या शादी करने का अधिकार? नहीं, हमें तो कमाऊ पूज पत्नी चाहिए। धिक्कार है तुम्हारे लिए बेटा। मूछ को काहे को पूछे वाले पैदा होते तो अच्छा होता। अब मूछ है तो इतनी क्षमता रखो, 2 रोटी कमा के अपनी पत्नी को खिला सको, तब तो बात है। नहीं, आज तो सब नौकरी वाली लड़की चाहिए, कई लोग कहते, और लेकिन दोनों दशा बन रही है, सब बड़ी विचित्रता है। तो क्या कहा सुनो कुंभ ने, सो सुनो, वैसे आवरण आभूषण की बात दूर रहे, वृद्धावस्था में तो ढाका मलबल भी भार लगती है। नई नई बहू आके पूरे वस्त्राभूषण तो ठीक है, जरी वाली साड़ी, वजनदार साड़ी। अब बुढ़ापे में क्या हो जाता, मलमल का कपड़ा भी वजनदार लगता है। बाल हो या वृद्ध, प्रौढ़ या वृद्ध, ये कुंभ उपदेश दे रहा है। वनवासी और भवनवासी, वैराग्य की दशा में स्वागत आभार भी भार सा लग। जब वैराग होता है तो कोई स्वागत कर रहा हो, आभार, तो सब बेकार लगता है। क्या इन सब बातों में थोती बातें हैं? स्वागत ऊंजी ऊंजी कर लो, आओ साहब बड़ा आपने, ये सब रागी के लिए आभार भार स्वागत अच्छा लगता है, लेकिन वैरागी को इन सबसे कोई, ये भी वजनदार भार लगता है। तो सेठ जी को तो वैराग हो ही गया है। संतों की पंक्तियां भी अप्रासंगिक नहीं है। गगन का प्यार कभी धरा से हो नहीं सकता,
और मदन का प्यार कभी जरा से, बुढ़ापे का मदन माने काम वासना का प्यार कभी बुढ़ापे से हो नहीं सकता। और यह भी एक नियोग है कि सुजन का प्यार कभी सुरा से, अच्छे व्यक्ति कभी शराब से दोस्ती नहीं करते। विधवा को अंग राग का सुहाता नहीं कभी, और सधवा को संग त्याग सुहाता नहीं कभी। तो विधवा है या इसका पति का अवसान हो गया, उसको वस्त्र आभूषण पहनना, विभिन्न प्रकार के राग रंग कभी भी उचित नहीं लगता। और जो सधवा है जिसका भी पति जीवित है, वो संग त्याग परिग्रह आदि त्याग उसको अच्छा नहीं लगता। उसको लगता जो को पैसा मकान दुकान सब अभी जरूरी है। संसार से विपरीत रीत बिरलों की होती है, भगवा को रंग दाग सुहाता नहीं कभी। संसार बिरले लोग होते हैं जो संसार से विपरीत चलते हैं, अर्थात राग रंग से दूर हटके वैराग्य की ओर अपनी यात्रा। तो भगवा को रंग दाग कभी सुहा, जो भगवा अर्थात जिसने वैराग्य धारण कर लिया, उसको राग रंग दुनिया के राग द्वेष मोह माया कभी भी अच्छे नहीं लगते। कुंभ की भाव भाषा सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ सेठ को उस क्षण के साधुता का साक्षात आस्वादन हो रहा है। खार की धार से अब क्या अर्थ रहा, सार के आसार से अब क्या प्रयोजन रहा। और सीधे सोए हुए सबके सब सार के स्रोत समक्ष फूट पड़े। अहो भाग्य धन्य है, कुंभ के विमल दर्पण में संत का अवतार हुआ है, कुंभ के निखिल अर्पण में संत का आभार हुआ है। यह लेखनी भी देती है सामयिक कुछ पंक्तियां। गम से यदि भीति हो तो सुनो, श्रम से प्रीति करो, और अहम से यदि प्रीति हो तो सुनो, चरम से भीति धरो, सम धरो सम भरो। गम यानी दुख से यदि डरते हो तो क्या करो, मेहनत करो। जो जितना मेहनत से जी चुराएगा उतना ज्यादा दुखी रहेगा, ये भी देखना। श्रम कौन सा, आत्म कल्याण के लिए भी होता है, पारिवारिक श्रम भी होता। आज लोग श्रम से जी चुराते हैं, इसलिए वो हमेशा दुखी रहते हैं। कितनी अच्छी है। दुख से यदि बचना चाहते हो तो मेहनत करना सीखो, मेहनत करना सीखो हो पढ़ने लिखने वालों, ऐसा था। अब ये जितने पढ़े लिखे ज्यादातर हो गए वो मेहनत करना ही नहीं चाहते, अब 4 कदम चलना नहीं चाहते। और बहुओं को तो गाड़ी आगे तो लाड़ी के पैर दुखने लगते हैं। कोई काम नहीं करना, पोछा नहीं लगाना, बर्तन नहीं मांजना, कुछ नहीं करना। क्यों? ये सब आपको दुख को बढ़ाने वाला है, समझो बेटा। ये कोई काम नहीं, सब चीज के लिए नौकरानी चाहिए। तो इसलिए क्या, नौकरानी तुमसे ज्यादा स्वस्थ है, तुम दिन भर दवाई खा रही, वो कुछ नहीं खाती और मस्त रहती, 4 घर पे पोछा लगा के आती है, 20,000 वसूल के ले आती। हाँ, इतना हम तो सोच रहे थे, बोले महाराज इतना बड़ा अगर हॉल है ना, इतने बड़े में पोछा लगाने कम से कम 3,000 रुपये 4,000 रुपये महीना। वो उन्होंने बताया से हमारे ये 2 कमरे में झाड़ू और पोछा का 2,000 रुपये महीना लेती है, और उतनी देर में वो 10 घर निपटा के 20,000 रुपये 2 घंटे में कमा के ले आते। और हम बैठे अब बीमार हो रहे जार बूझ करके। हाँ ठीक है, कमाओ बूझ पति मिलेगा तो क्या करना है, पैसा तो है, क्या करोगे, इतनी धन संपत्ति कचो तो खर्चा हो भैया। समस्या ये है कि पहले अब इतना धन संपत्ति, पहले 8-10 भाई होते, बहन बढ़ जाता था, अब सारी की सारी संपत्ति के मालकिन वे ही हैं। अब एक ही बहू है, एक ही मोड़ा है, कोई है नहीं। अब क्या करें, ठाठ से रहो, लेकिन तो भी सुखी नहीं रह पाओगे क्योंकि तुमने मेहनत करना छोड़ दिया। देखो आज 70-70 साल 75-25 साल की दादियाँ आज भी हैं जो पूरा काम अपने हाथ से करती हैं और स्वस्थ हैं, और इधर 40 साल में मरियल जैसे, कोई कांलीपन के ना पोतन के, ऐसी जिंदगी बन गई है, ना लीप पाओ ना पोत पाओ। कई ऐसे हैं, आप देख लेना, पलंग से उठते ही नहीं वो सेठानी। बढ़िया बोले ठाठ से रहो, क्या करना। और इतनी बीमारी घेर रही है, वो भी अंदर से सुखी नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए सबको ठाठ की जिंदगी जी रहे। बोले हमारे सेठ जी तो कभी पैर ही नहीं रखते जमीन पे, अब पैर का रखे वैसे भी का पैर रखे, पलंग से उतरे तो नीचे पैर रखे। बोले ठाठ की जिंदगी चल रही, बहू रानी तो कभी नीचे पाँव रखती नहीं है। हाँ, कैसे रखेगी इतनी।
अहम से यदि प्रीति हो सुनो, चरम से भीति धरो। अपने आत्म कल्याण अहम यदि स्वयं से प्रेम हो तो शरीर से डरो। ये शरीर ही आप दुख का कारण। सम धरो यानी कसायों को मंद करके धारण करो। सम बरो समता को अपने जीवन में धारण करो। सिद्ध मंत्र की महिमा से तन में व्याप विषम सेठ की आकुल व्याकुलता मिटी चली गई कहीं। और सेठ ने कहा, प्रभु पूजन को छोड़कर इस पक्ष में अतिथि के समान माटी के पात्रों का ही उपयोग होगा। आग लग गई। सेठ जी ने नियम ले लिया कि 15 दिन में अब हमारे यहाँ सिर्फ भगवान की पूजन में चांदी सोने के बर्तन का उपयोग करेंगे, बाकी हम मिट्टी के कलश के ही पानी पिएंगे, मिट्टी की थाली में भोजन करेंगे, माटी के कुकर में भोजन पकाएंगे, माटी की बोतल में पानी रखेंगे। सब मिलने लगा आजकल, उस समय मिल जाएगा। अब माटी के पात्रों का ही उपयोग होगा और कुछ नहीं। और रजत आसन से उतरकर काष्ठ के आसन पर आसीन हुआ कौन? सेठ। चांदी के आसन से उतर के लकड़ी के पाटे पर बैठ गया। यह सुनकर परिवार ने भी कहा, हमारी भी यही भावना है। जब आप बैरागी बन गए तो हम कैसे रागी। और परिवार की परिवर्तित परिणति देखकर, अब देखो परिवार की परिणति देख करके स्वर्ण की थालियां, गोल गोल कलसियां, कुंद पुष्प सम शुभ्र लोटे प्याले कटोरे, राकेंदु सम रजतिम थालियां, चांदी की कलसियां, बढ़िया बढ़िया स्फटिक की माणिक की झारियां, तरह तरह की तस्तरियां, चमचम चमचम चमकने वाली चमचियां। ये सब क्या हो रहा है? यूं सोचते चमत्कृत हो गए सब। ये क्या हो गया? सारे बर्तन बड़े चाकचक, ये क्या हुआ? गड़बड़ हो गया। और इधर ये क्या घटा? शीतल जल से भरा पीतल कलश भीतर ही भीतर पीड़ित हुआ। पराभव का घूंट पीता पीता जलता हुआ उबलता और पीड़ित हुआ। वैसे पीतल का पीला लोटा था और भीतर से उबलने लगा कि ये मिट्टी के कलश ने हमारी बेइज्जती कर दी। और महाराज ने उससे पानी ले लिया, हमसे पानी तक नहीं लिया, उबलने लगा। सुवर्ण के द्वार पर श्याम वर्ण का स्वागत। सुवर्ण के द्वार पर मिट्टी का काला कलूदा, वो कलश का इतना स्वागत। स्वर्ण कलश का वह वर्ण और तमाने लगा। सोने का कलश भी लाल लाल हो गया। और जिसका वर्णन वर्णों से तो संभव नहीं, आपे से बाहर हुआ। और स्वर्ण कलश के मुख की गुफा से आक्रोश भरी शब्दावली फूटती है, साक्षात ज्वालामुखी का रूप धरती सी। अब स्वर्ण कलश से मुख से ज्वालामुखी फूट रही है। सुन लो, आज का दिन भी पूर्ण नहीं हुआ अभी, और आगत का इतना स्वागत, समादर, माटी को माथे पर लगाना और मुकुट को पैरों पर पटकना, ये सब सभ्य व्यवहार सा लगता नहीं। अब वर्षों से हमें अपने पास सेठ जी ने और आज ही दुत्कार दिया। अपने प्रति अपनत्व का भाव तो दूर, उपरोक्त उपचार से अपनाने का भाव तक यहाँ नहीं दिखता है। यह अपने आप फलित हो रहा है। इस बात को मैं मानता हूं कि अपनाना, अपनत्व प्रदान करना और अपने से भी प्रथम समझना पर को यह सभ्यता है, प्राणी मात्र का धर्म। ये तो हम भी जानते हैं कि किसी को अपनाना ये तो अपना धर्म है, सबको सहारा देना ये धर्म है। परंतु यह कार्य यथाक्रम यथा विधि हो, इस आशय को और खोलूं। सुनो, उच्च उच्च ही रहता है, नीच नीच ही रहता है, ऐसी मेरी धारणा नहीं है। नीच को ऊपर उठाया जा सकता है, उचित अनुचित संपर्क से सब में परिवर्तन संभव है। परंतु यह ध्यान रहे, शारीरिक आर्थिक शैक्षणिक आदि सहयोग मात्र से नीच उच्च नहीं बन सकता। खूब उसको पैसा दे दिया, स्वास्थ्य दे दिया, शिक्षा दे दी, तो क्या वो नीच उच्च बन जाएगा क्या? नहीं। इस कार्य को संपन्न होना सात्विक संस्कार के ऊपर आधारित है। मठे को यदि छोंक दिया जाए, मठा स्वादिष्ट, ये है ना,
मठे को यदि छोंक दिया जाए, मठा स्वादिष्ट ही नहीं अपितु पाचक भी बनता है। जानते हैं मठा? छाछ में पहले छोंक लगा देते बढ़िया, हाँ जीरा वीरा डाल के कितना बढ़िया, तो बढ़िया पाचक और बन जाता है। वैसी छाछ उसमें हल्दी वगैरह छोंक डाल करके पहले मात उसी से पूरा भोजन हो जाता था, कुछ भी आवश्यकता नहीं, बात छाछ के आटा भी नहीं डालना पड़ता, उसको झोंक लगा दिया, बड़े पाचक भी होता था। और दूध में मिश्री का मिश्रण हो तो दूध स्वादिष्ट और बनता बलवान वर्धक भी। दूध में मिश्री मिला दो, स्वादिष्ट भी लगने लगता और ताकतवर भी होता है। इसके विपरीत विधि प्रयोग से यानी मठे में मिश्री का मिश्रण कथनचित गुणकारी तो है, परंतु दूध को छोंक दोगे तो बुद्धि की विकृति सिद्ध करता ही हो। धीरे धीरे कलश का उबाल उफान शांत हुआ। वो कहता है ये क्या हो गया, इतना अभी आया था, एक आध दो चार दिन कुंभ को रुक जान देते, तुमने एक दिन में नहीं सिर पे चढ़ा लिया और हम सबका त्याग कर दिया। अब ये सारे बर्तनों के भीतर की स्थिति उबाल की स्थिति हो गई, क्योंकि सबका अपमान हो गया और अपमान होने से आतंकवाद का जन्म होता है। अब आगे देखिए क्या दशा चलती है, बहुत फाइटिंग होने वाली, डब्ल्यू आगे इसमें चलेगा, लेकिन देखते हैं अभी यहाँ पर जैसी अनुकूलता आप लोग लाभ लीजिएगा, फिर आगे आपको बताया जाएगा। चलिए, बोधि समाधि पर